नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। धम्मपद यमक वग्गो असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो ते सारम नादिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। जो सार को निहसार और निहसार को सार समझता है, ऐसे गलत चिंतन वाले व्यक्ति को सार प्राप्त नहीं होता। सारिपुत्र और मौदगल्यायन सर्वप्रथम जब भगवान के पास जा रहे थे तो उन्होंने अपने पूर्व आचार्य संजय को, जो अनेकांतवाद को मानता था, उसे भी तथागत के पास चलने के लिए कहा। उसने इनकार करते हुए पूछा कि क्या लोक में मूर्ख बहुत हैं या पंडित? जवाब में उन दोनों ने कहा, मूर्ख बहुत हैं, पंडित कम। यदि ऐसा है तो पंडित लोग श्रमण गौतम के पास जाएंगे और मूर्ख लोग मूर्खों के पास। अतः मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों जाओ। दोनों ने भगवान के पास जाकर यह बात कही तो तथागत ने उक्त गाथा को सुनाया था। यही कारण है आज मूर्ख लोग भी बड़े बड़े संत, महात्मा और सिद्ध पुरुषों के नाम से जाने जाते हैं। जब मैं बुद्ध के व्यक्तित्व को पीछे मुड़कर देखता हूं, श्रद्धा अनायास उभरने लगती है और लगता है कि बुद्ध का जन्म निश्चित ही मानव कल्याण के लिए हुआ था। आज से 2500 वर्ष पूर्व जब लोग राजा को जगत के पालन के लिए भगवान के अवतार के रूप में पैदा हुआ मानते थे और उसकी जनता अपने राजा का भगवान सदृश्य सम्मान करती थी, उसी परिस्थिति में सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के इकलौते पुत्र के रूप में जन्म लिया था। कहा जाता है कि जब उनके पिता ने शिशु को ऋष्य असित को दिखाया था, वे रो पड़े थे। कारण पूछने पर कहा था कि जब यह बालक बड़ा होगा तो यह चक्रवर्ती राजा होगा या बुद्ध होगा। बुद्ध बनने के लक्षण उसमें ज्यादा हैं। जब यह बुद्ध बनकर अपने उपदेशों से असंख्य प्राणियों का हित करेगा, उस समय मैं उपलब्ध न हो सकूंगा, इस दुख से दुखी हूं, ऐसा उन्होंने कहा। राजा चाहते थे कि बालक बड़ा बनकर चक्रवर्ती राजा बने। इसके लिए उन्होंने पूरा ख्याल किया। 4 विभिन्न ऋतुओं में वास करने के लिए ऋतुओं के अनुसार 4 महल बनवाए। इसका पूरा बंदोबस्त किया कि कभी बालक ऐसे दृश्य को न देख सके जिससे उसका विचार संसार से विरक्त हो जाए। 19 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह यशोधरा से रचा दिया गया। आगे चलकर यशोधरा ने बालक राहुल को जन्म दिया। कहा जाता है कि 21 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने जन्म, जरा, व्याधि और मरण को नहीं देखा था। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में आज भी कितने लोग हैं जो स्वयं बूढ़े बनने पर भी जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु की वास्तविकता को नहीं जानते हैं। सामान्य जरा मरण देखने और उसकी वास्तविकता को समझने में बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति जन्म, जरा, मरण को समझ जाएगा, वह एक पल भी इस सांसारिक जाल में रह नहीं सकता। वह छट पाएगा और यहां से तुरंत निकल भागने का प्रयास करेगा, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने किया था। 21 वर्ष की अवस्था में जबकि शरीर की धमनियों में ऊर्जा का तीव्र प्रवाह हो, सभी भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न एक राजकुमार को राजा से रंक बना सकता है, यदि व्यक्ति असार को असार समझे और सार को सार। जो व्यक्ति असार को ही सार समझकर बैठ जाता है, उसके लिए यशोधरा जैसी सबसे सुंदर पत्नी, राहुल जैसा प्यारा पुत्र, राजपाट आदि ऐश्वर्य को त्यागना तो दूर, चंद रुपयों को छोड़ने के लिए भी वे अनेक बार सोचेंगे और त्यागने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज मैं देखता हूं 2500 वर्ष के पश्चात भी दुनिया की जनता जितनी श्रद्धा और भक्ति से बुद्ध देव का स्मरण करती है, ऐसा न होता यदि वे राजा से रंक न बने होते। इतिहास के पन्नों को खोलकर यदि आप देखेंगे कि इस जगत में तब से अब तक कितने ही राजे महाराजे हुए, उनके नाम तक का पता नहीं चलता। यदि आप 2500 वर्ष पूर्व का इतिहास जानना चाहेंगे तो उन्हीं कुछ राजाओं का नाम मिलेगा जिनका संबंध बुद्ध से रहा था। आज सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने होते तो न कोई शुद्धोदन को, न महामाया को और न ही यशोधरा तथा पुत्र राहुल आदि को जानता। यदि सिद्धार्थ गृह त्याग कर साधु नहीं बनते, न तो इतने असंख्य प्राणियों का कल्याण करते और क्रूर अशोक जैसे राजा देवानाम प्रिय अशोक न बनते। आज मैं देखता हूं कि दुनिया में जितनी बुद्ध मूर्तियां बनी, उतनी किसी की नहीं बनी। जितना उनके उपदेशों का देश विदेश में प्रचार प्रसार अनुवाद हुआ, उतना किसी का नहीं हुआ। बुद्ध ने उस समय संपूर्ण एशिया को प्रभावित किया। सुदूर दक्षिण चीन, जापान, इंडोनेशिया, सियाम, बर्मा,
कंबोडिया, लाओस। इधर मध्य एशिया अफगानिस्तान से भी आगे यूनान तक को प्रभावित किया। आज दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां कम ज्यादा बौद्ध अनुयायी न हो। यह सब उनकी स्वार्थ की अपेक्षा परार्थ की भावना का प्रतिफलन है। सार को सार और असार को असार देखने का परिणाम है। बुद्ध का त्याग जन्मजात रहा। एक राजा का पुत्र होते हुए भी लुम्बिनी वन में जन्म होना, राजकुमार होते हुए भी एक पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्षों तक कठिन साधना करना, उसी पीपल के नीचे बोधि प्राप्त कर सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाना, और फिर जहां बाह्य दृष्टि से राजा का होना और आध्यात्मिक दृष्टि से बोधि परमपद का लाभ कर बुद्ध बन जाने पर भी ऋषिपतन, मृगदाव, सारनाथ, वाराणसी में आकर भी वृक्ष के नीचे ही धर्म की देशना करना, यह सब अकल्पनीय है। धर्मचक्र प्रवर्तन के पश्चात अनेकों राजा महाराजा जैसे श्रावस्ती का राजा प्रसेनजित, मगध के राजा बिंबसार, कौशाम्बी के राजा उदयन आदि तथा अनाथपिंडित जैसे तत्कालीन संभ्रांत सेठ उनके अनुयायी बने और उनके लिए गंधकुटी का निर्माण किया था। इसके उपरांत भी जब वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए तो 2 शाल वृक्षों के नीचे बिछौना बिछाकर शरीर को त्याग दिया था। इस प्रकार इनके जीवनी को देखें तो यह कितना सरल, सादगी भरा और सुंदर था, कल्पना करना मुश्किल है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनके अनुयायी लोग अपने गुरु की सम्यक रूप से परीक्षा करें और तब शरण जाएं। इससे आडंबर युक्त धार्मिक चौगा पहनने वाले तथाकथित धर्मगुरु आपकी कमजोरियों पर नहीं खेल सकेंगे। वास्तविक गुरु शिष्यों की खोज में गांव-गांव नहीं भटकता और न ही प्रलोभन देता है। शिष्य ही ज्ञानार्जन के लिए गुरु की खोज में निकलता है। आज उसके विपरीत नेता लोगों की तरह धर्मगुरु लोग भी गांव-गांव जाकर तथा मिशन स्थापित कर प्रलोभन देकर अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, जो धर्म नहीं राजनीति है। इससे हमें बचना होगा। आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग। धर्म परिवर्तन कैसे और क्यों? आपने कभी अपने धर्म का सम्यक अध्ययन किया है? यदि किया भी तो कितने अरसे तक किया? किससे किया? कितने ग्रंथों में कहे वचनों का पालन करने का प्रयास किया? इस पर विचार करना चाहिए। अन्यथा आपका धर्म परिवर्तन आध्यात्मिक न होकर राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने का साधन होगा। यदि ऐसा है तो आप अध्यात्म से कोसों दूर हैं। आपको शांति हरगिज नहीं मिल सकेगी, अपितु समाज में संघर्ष को जन्म देंगे जो इहलोक और परलोक को नष्ट कर देगा। अतः सार को सार और असार को असार जानना धर्म की पहली सोपान है। असार को सार और सार को असार मानकर चलेंगे तो उसका अंत दुखमय ही होगा। नमो बुद्धाय।